हे गाइस व्हाट्सएप। आज हम बात करेंगे ज्ञान इंडिक पे कि पीटी जो 2020 है उसमें 90 डेज में कैसे तैयारी करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020। तो हम जो 90 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या अप्रोच है, क्या क्या मटेरियल्स है, क्या क्या स्टडी जो डॉक्यूमेंट्स है हमें पढ़ने चाहिए कि हम 90 डेज में पूरा का पूरा जो पीटी का सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाएँ और जो एग्ज़ाम में जो है सक्सेसफुली हम पास हो पाएँ। तो ये हमारे लिए मेक और ब्रेक टाइम है, क्योंकि हमने चूज़ किया है सिविल सर्विस तो हमें ये करना ही पड़ेगा। सो इफ्स लाइफ गिव यू लेमन मेक ए लेमनेड। तो हमें कैसे ना कैसे करके तैयारी करनी पड़ेगी इन 90 डेज में जो बचे हुए हैं निकालने के लिए पीटी। सो इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव वी कैन। तो हमारे लिए ये कोट है जो मेरे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने ये सोच लेंगे कि इन 90 डेज में हम नहीं कर पाएंगे तो ये हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने सोच लिया कि 90 डेज में करेंगे तो हम बिल्कुल तरीके से कर पाएंगे, और हमें ये अपने आप पर पूरा का पूरा जो है बिलीव करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ या हम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू सक्सीड 250 से 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स जो है वो मोस्ट है। आपका लक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पास्ट नॉलेज है, क्योंकि जो भी है एस्पायरेंट वो दूसरा या तीसरा या चौथा अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो उनका जो प्रीवियस जो पास्ट नॉलेज है वो मेजरली रिवाइज करने में अभी जो 90 डेज में काम आएगा। सो व्हाट टू कवर। तो ये 90 डेज में 9 मेजर टॉपिक्स हैं। अगर 9th को छोड़ दिया जाए तो बाकी 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। SNT जो है साइंस एंड टेक, उसमें से हर साल जो है 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन के आसपास जितने भी है सेगमेंट 1 से लेकर 8 तक, उनमें हर किसी में 1 से लेकर 8 तक जो है, चाहे साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को मिला दे तो ये सारा का सारा जो सेगमेंट है 10 से 20 क्वेश्चन वाला है। तो ये 95 टू 98 क्वेश्चन हमारे जो है ये सारे जो मेजर जो है 95, क्योंकि 5 मिसलेनियस बोल सकते हैं कि 95 तक हमें ये देते हैं ये पूरे के पूरे सेगमेंट। तो हमें इन पे पूरा ध्यान रखना है। इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स पे मेनली फोकस रखना है, क्योंकि 3 से 30 क्वेश्चन तक इसकी मार हर साल रहती है। व्हाट टू कवर, यूज क्रैश कोर्स। जो अलग अलग साइट्स हैं, जो हमारा कोचिंग बाजार है उनमें अलग अलग साइट्स हैं, तो वहाँ पे क्रैश कोर्स है। यूट्यूब पे यूट्यूबर वीडियोस बनाते हैं जिनमें जो पास हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में वो भी बनाते हैं, और जो अभी नए जो न्यू कमर्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए वीडियो और उनको अपने हिसाब से आप क्रैश कोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए अलग से क्रैश कोर्स है, हिस्ट्री के लिए अलग से है, तो इन सभी का कर सकते हैं। गिव 45 मॉक टेस्ट 1 पर 2 डेज गाइज। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर 2 दिन में है वो एक जो टेस्ट है आपको देना है। तो आप इस तरह से 90 डेज में 45 मॉक टेस्ट जो है वो कर पाएंगे। 45 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू जो है 4,500 क्वेश्चन है। तो इनमें से जब आप जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे तो इन 4,500 क्वेश्चन बेस्ड जो नॉलेज है आपका, उस पे जो 10-15 क्वेश्चन है उसको आप कर पाएंगे। सोल्व ऑल MCQ फ्रॉम मई 19 से लेके अगस्त 20 तक। वही जो पूरा जो कोचिंग बाजार है उनकी साइट्स पे MCQs दिए हुए हैं, तो आप उन MCQs को कीजिए ढंग से, ताकि वो आपके नॉलेज में गेन कर पाएँ और जो आप है पीटी में ढंग से परफॉर्म कर पाएँ। व्हाट टू कवर, जो अगला जो सेगमेंट है व्हाट टू कवर में, डू नॉट नेग्लेक्ट करंट अफेयर एट एनी कॉस्ट, क्योंकि करंट अफेयर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और गिव एटलीस्ट 10 जो CSET मॉक टेस्ट हैं जिनकी CSET खराब है, वो एटलीस्ट 10 CSET है वो एग्ज़ाम से पहले दे दें, ताकि वो एक उस एनवायरनमेंट में आ पाए CSET वाले में और अच्छा परफॉर्म कर पाए पीटी के दिन। गिव 10 डेज टू रीड इकोनॉमिक सर्वे एंड इंडिया भारत 2020। जो हमारा जो IR और डिफेंस वाला जो सेक्टर था उसमें आप 10 डेज इधर दे सकते हैं, ताकि इनमें से सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन भारत से। पॉइंट टू रिमेंबर में क्या है, गिव इक्वल इंपॉर्टेंट टू ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट को है वो इक्वल ट्रीटमेंट करना है आपको। कोई सब्जेक्ट छोटा या कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं होता, आपको इक्वली ट्रीट करना है सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग अहमियत है। हर एक के क्वेश्चन जो है वो हर एक साल में अलग अलग आते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कि पिछले साल जो पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आए तो इस साल पॉलिटी आप तैयार करेंगे, या पिछले साल करंट अफेयर्स से 40 क्वेश्चन आए तो इस साल करेंगे। आपको हर एक होलिस्टिक व्यू में, सस्टेनेबल व्यू में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। डू नॉट इग्नोर एनीथिंग, किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़िए मत। जो मेन सब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं पिछले 8, उसमें से नो वन कैन प्रेडिक्ट UPSC, बिल्कुल नहीं कर सकते। 3 और 30 करंट अफेयर कभी भी, जो 3 भी आए हैं कभी 30 भी आ रहे हैं,
तो कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा यूपीएससी पेपर को, तो आप जो है इग्नोर नहीं कीजिए सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि अगर आप सभी सब्जेक्ट करके जाएंगे तो आपके जो एग्जाम निकालने की जो है प्रोपोर्शन वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। कीप स्ट्रेस इन चेक, लेस सीट्स हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, अटेम्प्ट्स ज़्यादा दे दिए हैं, प्रेशर ज़्यादा है, पेरेंट्स टोन्स करने लगे हैं, फ्रेंड्स जो आईएएस बन गए हैं, शादी कब होगी, ये सारी की सारी जो थॉट्स हैं इनको ठंडे बस्ते में डाल के तैयारी पर लग जाइए इन 90 डेज में। क्योंकि मोमबत्ती भी अब जो है एलईडी बन चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको बताने वाला हूँ अभी, वो है आप प्लीज़ 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 जो फ़ोन है आपका उसको स्टडी मटेरियल से आप जब पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम उसको दूर रखिए। क्योंकि आप इस हालत में नहीं है कि आप अब अफोर्ड कर पाओ इन 90 डेज़ में। तो एटलीस्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड दिस इन लास्ट 90 डेज। प्लीज़ अवॉइड सोशल जो साइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, जो भी व्हाट्सएप है या और अलग चीज़ें हैं, उनको आप स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से पूरा फोकस तरीके से है वो तैयारी कर पाएँ। यस, मैंने इतना सारा कुछ बता दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कर पाएँ? कि इतना सारा है तो हम इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं जी सकते। हमें जो मेन जो थिंग्स जो बताई हैं उस वो ही कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सारी बुक्स पढ़िए, लेकिन हाँ जो मेन बताए हैं कि एमसीक्यूज़ जो कीजिए, पीटी की जो टेस्ट हैं वो कीजिए, और मेनली जो है स्टैटिक पोर्शन के लिए जो है आप क्रैश कोर्स पे जा सकते हैं। यस, 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिग नंबर इज़न्ट इम्पॉसिबल, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने अगर चूज़ किया है तो 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और साथ साथ में आप ईट हेल्दी फूड टू रिकवर योर विल पावर। अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए। होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।